35 साल से ज़्यादा तकरीर करते हो गए, लेकिन आज तक हमरे तकरीर से यक्को आदमी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ, एक आदमी ने। और गरीब नवाज के ज़रिए 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम को हासिल किया। आज एहसान है गरीब नवाज का, और अपने मोहसिन का शुक्र अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया। जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया इस्लाम फैलाने में, हुजूर की मदद की, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। अबू बकर ने सरकार पर तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि अली ये बताओ कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हजरत अली ने कहा था हुजूर की उम्मत में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। कहा क्यों? आप तो शेर खुदा हैं, पहलवान अबू बकर को बता रहे हैं। कहा ना, हम पहलवान नहीं हैं, पहलवान तो अबू बकर ही हैं। कहा क्यों? कहा बद्र की जब पहली लड़ाई इस्लाम के लिए हुई, उस लड़ाई में हम 313 थे, वो हजारों पे भारी थे, हजारों से भी ज़्यादा थे वो लोग। ऐसे माहौल में ऐलान हुआ कि आज जंगे बद्र के मौके पर जब जंग होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी कौन करेगा? हुजूर की हिफाजत कौन करेगा? निगरानी में कौन रहेगा? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे पहले हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े थे। कहा था सरकार की निगरानी मैं करूँगा, और यही हुआ कि जंगे बद्र में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु तलवार लेके कभी हुजूर के आगे होते हैं, कभी पीछे होते, कभी दाएं कभी बाएं, कि कोई मेरे नबी पे हमला न कर सके। तो इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि उनका बदला मैं न चुका पाया। पता चला अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। गरीब नवाज का एहसान हम सब पर है, रहती जिंदगी तक मुसलमान को एहसान मानना पड़ेगा। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा पढ़ते थे। जब हाफिज हो गए और उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, और उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना तो आप लोग? अरे गेहूं पीसते थे, तेल पेरते थे, पंचक्की चलाते थे। अब्बा का इंतकाल हो गया तो उनकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे वालिद पंचक्की चलाते थे, इंतकाल हो गया, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, अब घर का काम देखो। तो गरीब नवाज हाफिज हो गए थे तो पंचक्की चलाने लगे। आज अगर कोई मौलवी हाफिज पंचक्की चलावे लगे तो लोग कहे हाँ देखो यही मौलवी मौलाना पढ़े के बाद देखो यही काम रहेगा। बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की कमाई खाई है। पंचक्की चलाने लगे, बाप की विरासत में अंगूर का एक बाग पाए थे, तो बाग की रखवाली कर रहे थे गरीब नवाज। एक दिन एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत इब्राहिम कंदोजी।
गरीब नवाज को देखा, पहचान गए इब्राहिम कंदोजी। वली को वली ही पहचानता है। इब्राहिम कंदोजी गरीब नवाज के बाग में दाखिल हुए। गरीब नवाज ने जैसे देखा, चादर बिछाई, इब्राहिम कंदोजी को बिठाला। फिर गए अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए और धुल के रखा, कहा हुजूर खाइए। पता चला मेहमानों की खिदमत करने का जज्बा भी गरीब नवाज के अंदर मौजूद था। क्यों? ये चीज़ गरीब नवाज को वरासत में मिली थी। उनके दादा हजरत अली शेर खुदा भी ज़ियाफ़त को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर रोज़ा रखना, दूसरे नंबर पर रोज़ा रख करके अल्लाह की राह में जंग लड़ना, और तीसरे नंबर पर मेहमान की खिदमत करना। ये हजरत अली को बहुत पसंद था। तो गरीब नवाज अंगूर का गुच्छा धुल के लाए रखा, का हुजूर खाइए। तो इब्राहिम कंदोजी कहते, बेटा मेरे हाथ कमज़ोर है, मैं खा नहीं पाता हूँ। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के खिलाने लगे। जब गरीब नवाज खिलाते रहे, वो खाते रहे, जब खा चुके तब इब्राहिम कंदोजी ने कहा, बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो। निकाला, कहा एक लुकमा मेरे मुंह में रखो। गरीब नवाज ने उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखा, चबुलाया। चबुलाने के बाद फरमाया, बेटा मुंह खोलो। गरीब नवाज ने मुंह खोला तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ लुकमा उनके मुंह में उगल दिया। अल्लाह। गरीब नवाज ने जब उसको खाया, फरमाते हैं जैसे वो लुकमा पेट में पहुंचा, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चले गए। मैं गया अब्बा अम्मी से कहने लगा, अम्मी अब मुझे इजाज़त दे दो, अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बना दिया है, मेरी अम्मी इजाज़त दे दो कि मैं आलिम दीन भी बन जाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि दीन को फैलाने के लिए हाफिज़ कुरान होना काफ़ी नहीं है, आलिम दीन होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे आलिम बनने की इजाज़त दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि हाफिज़ तो आदमी हो जाता, लेकिन दीन की जानकारी नहीं हो पाती, मसाइल नहीं जानते। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक गांव था, वहाँ जलसा हुआ तो बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में। मस्जिद के इमाम रहे हाफिज़ जी। हाफिज़ जी देखें तो घबराने, कहीं लागत है आज मालूम ईशा के नमाज न पढ़ावे पे कहा। तो गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़े, कहीं काहे कोई मामला है कहा। कहीं ना आज बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा बांध के, कहीं तब तो कहीं जितने आए हैं इनमें कोनो कहीं 15 सूरत याद हुई, कोई का 20 सूरत याद हुई, बहुत याद हुई, कोई का 25 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान रखा है। तो सदर साहब कहें जब उनका 20 से 25 याद है, तुमका पूरा कुरान याद है, तो नमाज आप पढ़िए और को पढ़े। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो तो कहीं ना हो कि वो मस्जिद में जाओ तो कहा मुफ्ती साहब चलो आ गया। कहीं नहीं हाफिज जी, जब पूरा कुरान तुम्हारे सीने में है तो तुम ही नमाज पढ़िए। अजान हुई, नमाजी पहुँचे मस्जिद में, तो हाफिज जी गए मुसल्ला छिदा के बैठ गए। जब नमाज हुई हाफिज जी ने नमाज पढ़ाया और नमाज के बाद सजदे सहू किया। सजदे सहू जानते हैं आप लोग? बोलो भैया कुछ। नमाज में कोई वाजिब छूट जाती है तो आखिर में तहियात के बाद एक सलाम फेरने के बाद 2 सजदा किया जाता, उन्हीं सजदों को सजदे सहू कहा जाता।
उससे वाजिब की कमी जो रह गई वो पूरी हो गई। तो सजदे सौ किया। ऐसा में जहरी नमाज होती है, तिलावत इमाम ज़ोर से करता है। तो मौलाना लोगों ने कहा हजरत आपने तो नमाज सही पढ़ाई है, क़िरात भी सही किया, क़िरात में कोई गलती नहीं किया, कोई वाजिब छूटा नहीं, आपने सजदे सौ क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं थोड़ी गलती, कौन गलती हम लोग नहीं जान पाए? हाफिज जी ने कहा नहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं अरे बताइए तो कौन सी गलती हो गई? हाफिज जी ने कहा जब हम रुकू में गए तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, इसलिए मैंने सजदे सौ किया। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी चला गया। हाफिज जी समझिन तनिक हवा खोले से नहीं वजू टूटा थे, ढो से पादो तब वजू टूटा। हाफिज होने से दीन की तबलीग कम हक नहीं हो सकती। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा था अम्मी इजाज़त दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं ताकि रसूलुल्लाह का दीन फैला सकूं। माँ ने इजाज़त दे दिया। गरीब नवाज गए मदरसे में, आलिम दीन बने। आलिम होने के बाद फिर गरीब नवाज सोचते हैं कि इल्म तो हो गया, लेकिन महज इल्म हमको शैतान के फितने से नहीं बचा पाएगा। शैतान से बचने के लिए, शैतान के हमलों से बचने के लिए किसी अल्लाह वाले के दामन की ज़रूरत पड़ेगी, मुरीद होना पड़ेगा। तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज चले अपने पीर की तलाश में। तो गरीब नवाज के पीर कौन थे? हजरत सैयद उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी के पास गए, सुभान अल्लाह सुभान। कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, मैं मुरीद होने आया हूँ। उस्मान हारूनी ने कहा ऐसा नहीं, आपको परखेंगे आप इस लायक हैं कि नहीं है। तो परखने लगे। एक दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, ज़माना गुजरता जा रहा है, लेकिन उस्मान हारूनी गरीब नवाज को मुरीद नहीं करते, परखते रहे। यहाँ तक कि लिखा है कि 25 साल तक गरीब नवाज पीछे पीछे लगे रहे। 25 साल के बाद तब उस्मान हारूनी ने कहा था मोइनुद्दीन ज़रा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा। फिर उस्मान हारूनी ने पूछा मोइनुद्दीन क्या देखा तुमने? तो कहा हुजूर ऊपर देखा तो 7 आसमान नजर आए, सुभान अल्लाह। अर्श नजर आया, बैतुल मामूर भी देखा, सिदरा भी देखा, सब कुछ देखा। कहा नीचे देखा तो क्या देखा? कहा नीचे देखा तो जमीन का 7 तबक मैंने देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान हारूनी कहते हैं अब तुम मुरीद होने के लायक हो गया हो। तब जाकर के मुरीद किया। 25 साल के बाद गरीब नवाज को उनके पीर ने मुरीद किया। सुभान अल्लाह। आवाज पकड़ पकड़ के मुरीद करत है। जलसा में है पीर साहब तो उनके साथ 3-4 ठो दलाल आई हैं। और पीर तो साहब जानत नहीं है कुछ, बौरा भी लल्ला बैठे रही हैं। दललवे खड़े हो के कही हैं बस दामन पकड़ लियो सीधे जन्नत में ढकेल दे। इनका पकड़ लियो दामन। और पीर साहब बैठिए बफर से वो दललवे रुमाल फैलाए दे हैं, पकड़ो पकड़ो। अब सब मुरीद बैठे हैं, कहाँ पकड़ ले। कोई बरेली से मुरीद है, कोई मारहरा शरीफ से मुरीद है, कोई कछौचा शरीफ से मुरीद है, कोई मसौलियो बिलगिलाम शरीफ से मुरीद है, लेकिन दामन पकड़ा है, पकड़ लो। जरा सोचो कि गरीब नवाज जैसी हस्ती को उनके पीर ने 25 साल तक रगड़ा, 25 साल तक तजर्बा लिया उनका। जब इस लायक पाया तब उस्मान हारूनी ने अपना दामन उनको पकड़ाया।
आवाज़ अल्लाह रहम करे। अई दलाल जो होते हैं सिर्फ खाए पिए खातिर होते हैं जी। एक हमारी तरफ एक गांव है, वहाँ एक पीर साहब आए, नाम नहीं बताएंगे। उस मिलाद में हम भी गए। हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ख़ान साहब थे। मसलक आला हज़रत के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। माशाअल्लाह। बहुत बड़े मुजाहिद थे, वो भी थे, तमाम मौलवी मौलाना। तो जब खाना के टाइम आवा तो हमका लोगन के यहाँ बुरिया बिछाई थी, हम लोग बुरिया बैठे और पीर साहब के लिए वो कालीन बिछी, तक दललवा हर वहर बैठे। हमका लोगन पंचायती वाली प्लेट, पहले चलत रहे पंचायत वाली, वो मिली, लगाए दीन। और पीर साहब के लिए थाल सज के आवा, तरह तरह के मेवा, तरह तरह के खाने पीर साहब के सामने आवा। क्या एक दस्तरखान पे इस तरह करना जायज़ है? कतान जायज़ नहीं। लेकिन ना मुरीद का एहसास ना पीर का एहसास। पीर इतना बड़ा बेगैरत, वह नहीं बोला। तनिक तनिक हाथ लगने के बाद दललवे सब साफ कही गए। सब खाए पिए खाते साथे लाग रहा था। पीर जो कामिल होता है, मुरीद के ऊपर एक निगाह डालता है तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। देवा शरीफ के हाजी वारिस से पाक हैं। एक आदमी मुरीद होने के लिए गया, कहा हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ, लेकिन एक शर्त है। हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं कौन मेरे मुरीद आएगा? कहा थे मुरीद होऊंगा लेकिन एक शर्त है। कहा बताओ? कहा जो आप कहोगे, चोरी कहोगे छोड़ना, चोरी छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। हाजी साहब ने कहा वो क्या? कहा सारी बात आपकी मानूंगा, एक बात मेरी आपको मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, शराब नहीं छूट पाती, इसलिए आपको शराब पीने की इजाज़त देनी पड़ेगी। मेरी शराब न बंद करिएगा, बाकी जो कहोगे हम करेंगे। हाजी वारिस से पाक पीरे कामिल थे। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैंने मान लिया, लेकिन तू भी मेरी एक बात मान ले, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी बेटा। कहा बोलो? हाजी वारिस से पाक ने कहा तुम शराब पीना मैं तुमको इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मान लो बेटा कि मेरे सामने न पीना, बस। कहा हुजूर इसमें क्या है, आपके सामने नहीं पीऊँगा। बहुत खुश हुआ, मुरीद हो गया। अब मुरीद होने के बाद गया, उससे पहले शराब पीता था तो शर्मिंदगी होती थी कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन सीना तान के गवा कि अब गुनाहों न पड़ी, पीर साहब इजाज़त दे दी। गया शराब के दुकान पर गया, बोतल खरीदी, खरीदने के बाद ढकनी खोली, बड़े शौक से पीने जा रहा था कि हाजी वारिस से पाक सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए तो उठा के फेंक दिया। ये भी चला गया उधर, वो भी चले गए। फिर गया शराब की दुकान पर, फिर खरीदा, और ख़रीदने के बाद सोचा मार्केट में नहीं पीऊँगा, बाज़ार में नहीं पीऊँगा, यहाँ जब सब घूमते हैं, हाजी साहब भी घूमा करते हैं। तो शराब की बोतल लेके बाहर चला गया खेत में, सोचा हियाँ तो नहीं है, और खेत में गया, ढकनी खोला और जा रहा था पीने के, देखा कि हाजी साहब सामने आ गया, तो फेंक दिया। फिर चले गए हाजी साहब, वो भी चला गया। फिर आया शराब की बोतल खरीदा और कहा अब ना मार्केट में पीऊँगा ना बाहर पीऊँगा, घर में जब बच्चे सो जाएंगे तब दरवाज़ा बंद करके पीऊँगा, तब तो हाजी साहब आए न पहिए हूँ। घर में गया, बच्चे खा पी के लेट गए, सो गए, वो उठा, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और खोला ढकनी को
और खोलने के बाद जैसे पीने चला कि हाजी वारिस पाक फिर सामने आ गए। हजरत ने फरमाया नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। उसने बोतल फेंकी, हाजी साहब चले आए। सुबह हुई तो हाजी साहब के पास गया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊँगा। हुजूर मैं शराब से भी तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना तो किया है। मना तो किया नहीं है, मेरे सामने न पीना, बाकी पी लेना। तो कहता हुजूर पीऊँ तो कहाँ पीऊँ, अल्लाह की कोई ज़मीन ऐसी नहीं जहाँ आप मौजूद न हो। जहाँ देखता हूँ वहीं आप मौजूद होते हैं, तो पीऊँ तो कहाँ पीऊँ। इसलिए मैं शराब से भी तौबा करना चाहता हूँ। तौबा किया हाजी वारिस पाक के सामने और गुनाहों से महफूज हो गया। जब अल्लाह वाले की नज़र पड़ती है। नारे रिसालत, फैज़ान औलिया कराम, उनसे गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज। तो पीर कामिल होना चाहिए। गरीब नवाज मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद उनके पीर हज में लेके गए और मक्का से फारिग होके जब मदीना आए, रोज़े रसूल पे हाजिर हुए। उस्मान हारूनी ने दुआ किया, या रसूल अल्लाह मोइनुद्दीन को आपके यहाँ हाजिर कर दिया हूँ। तो कब्र रसूल से आवाज़ आई कि मोइनुद्दीन तुम हिंद चले जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारी ज़रूरत है। तो गरीब नवाज नबी पाक के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान आए और इस्लाम की दावत हमको आपको अता किया। गरीब नवाज की ज़िंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जज़ाक। गरीब नवाज आए तो उनके साथ कुछ फ़कीर और थे। आपने सुना होगा कि एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए, जिस पेड़ के नीचे राजा के फौज के घोड़े बांधे जाते थे। बैठ गए। जब वो लोग आए तो इनको भगाया, कहा यहाँ आप लोग जाइए यहाँ से बाबा लोग, यहाँ सिपाहियों के घोड़े बांधे जाते हैं। गरीब नवाज ने कहा बेटा अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं भाई बिठा दो। कहा नहीं यहीं बैठेंगे, हटो। तो गरीब नवाज ने उनसे लड़ाई नहीं किया था, जिद नहीं किया था। गरीब नवाज ने सब्र किया था। सब्र करके उठे चले गए। फरमाया ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। ये कह के गरीब नवाज उठे थे कि ठीक है घोड़े तुम्हारे बैठेंगे। और बैठे तो ज़मीन ने ऐसा चिपका कि फिर घोड़े उठे नहीं। बहुत हाका लोगों ने मारा पीटा, लेकिन ज़मीन ने घोड़े को नहीं छोड़ा। माफ़ी मांगी गरीब नवाज से, माफ़ किया तो ज़मीन ने घोड़ों को छोड़ दिया। सब्र किया गरीब नवाज ने, झगड़ा नहीं किया, सब्र किया तो उसका सिला वो मिला कि लोगों ने माफ़ी मांगा। आज हम सब्र नहीं करते, गरीब नवाज के मानने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी बात के लिए हम झगड़ा करने लगते हैं। एक बात सोचो कि जब रसूलुल्लाह की उम्मती गरीब नवाज की ज़बान में ये असर कि कह दिया तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे, तो घोड़े चिपक गए, उठे नहीं। जब गरीब नवाज के ताकत का ये आलम है तो रसूलुल्लाह की ताकत का क्या आलम होगा। हुजूर ने भी फरमाया था हिजरत की रात में, जब मक्का छोड़ा था सरकार ने, मदीना जा रहे थे, तब मक्का के लोगों ने कहा था जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा 100 ऊँट उसको इनाम में दिया जाएगा। तो पकड़ने के लिए बहुत चले थे, उसी में एक सुराका भी चले थे 100 ऊँट की लालच में। और जब हुजूर के पास पहुँचे थे,
हमला करना चाहते थे तो अल्लाह के रसूल ने ज़मीन से कहा था, या अर्दो खुज़ीही, ऐ ज़मीन तू इसको पकड़ ले। तो सुराका का घोड़ा ज़मीन में धंस गया था। पता चला इस ज़मीन पर भी अल्लाह वालों की हुकूमत है। इसीलिए हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु को मानते हैं कि उन्होंने वो अक़ीदा हमारे सामने रखा जो कुरान और हदीस के मुताबिक था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा जब गरीब नवाज का मर्तबा इतना बुलंद है।